हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम विधाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विधाओं का कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे तो विधाओं को कई रूप में जो है हमारे देश के अंतर्गत विधाओं को 3 प्रमुख रूपों में बांटा गया है। हमारे देश के अंतर्गत हमारे जो छत्तीसगढ़ है उन विधाओं को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पहले विधाओं का वर्गीकरण के बारे में जाने, जो पहले 3 रूपों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है विधाओं का जनिक वर्गीकरण। विधाओं का जनिक वर्गीकरण। दूसरा, विधाओं का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। पहला क्या? विधाओं का जनिक वर्गीकरण, दूसरा भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, तीसरा गठन के आधार पर विधाओं का वर्गीकरण। गठन के आधार पर वर्गीकरण। और एक जो है चौथा, जो आपके गठन के ही आधार पर लिया जाता है, लेकिन इसको अलग से क्लासिफाइड किया गया है, जो आजकल जो है आपके विधाओं का वर्गीकरण करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार। विधाओं का वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकरण, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार। तो कितने रूपों में बांटा गया है? प्रमुखतः 3 प्रकार से। 3 प्रकार से जो है विधाओं को वर्गीकरण किया गया है। पहला विधाओं का जनिक वर्गीकरण, दूसरा विधाओं का भूवैज्ञानिक और तीसरा गठन के आधार पर। ये 3 मुख्य है, लेकिन आजकल जो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार से भी इसको डिवाइड किया गया है। तो ये 4 रूपों में। सबसे पहले जानेंगे विधाओं का जनिक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आपके जेनेटिक साइंस का, इसके बारे में जानेंगे। तो विधाओं का जनिक, तो हम कहाँ थे? विधाओं का जनिक वर्गीकरण के बारे में। विधाओं को जनिक वर्गीकरण को सॉरी जो है जनिक वर्गीकरण। अब इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 प्रकार होता है। तो पहला आपके ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा पादप जनिक आपके वर्गीकरण, पादप जनक वर्गीकरण। ठीक है। तो विधाओं का जो जेनेटिक वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसको 4 भागों में तापजनक, हाइड्रोजेनिक, हाइड्रोजेनिक और पादपजनक। तो इसमें जो है 4 भागों में उद्भव के आधार पर, विधाओं को उद्भव के आधार पर क्या है, विधाओं को 4 भाग में बांटा गया है। तापजनक, इसमें पूछताप के प्रभाव के कारण सिलिकेट खनिज का क्या है अपघटन के फलस्वरूप ये विधा जो है तापजनक जो है संज्ञा दी गई है या निर्माण हुआ है। इसमें जीवाश्म पदार्थ की क्या रहता है? कमी रहता है। और लेटेराइट, पीले व लाल रंग दोमट विधा इस वर्ग में आती है। किसकी वजह से? सिलिकेट खनिजों के अपघटन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म की कमी रहता है। लेटेराइट, पीले व लाल रंग दोमट विधाएं इस वर्ग में आती है। किसमें? तापजनक विधाएं में। दूसरा है हैलोजेनिक विधाएं। वे विधाएं जिसमें सोडियम के घुलनशील लवण मात्रा अधिक होती है। इसमें सोडियम की मात्रा होती है जो हैलोजेनिक है, और ये हैलोजेनिक विधाओं की संज्ञा दी जाती है। ऊषर विधाओं में इस वर्ग आता है। ऊषर जो भूमि है इस वर्ग में आता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजेनिक विधाएं जो होता है वह आपके आता है अत्यंत ठंडे वातावरण में बनी जीवाश्म बहुल विधाएं जो है इस वर्ग में आती है। और टुंडा क्षेत्र के विकसित विधाएं इसके उदाहरण देखा गया है। उसी प्रकार पादपजनिक विधाएं कम और समशीतोष्ण जलवायु में निर्मित हुई विधाएं इस वर्ग में आती है। इसमें जीवाश्म पदार्थों अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो है पारजालस विधाएं वर्ग में आता है। अब दूसरा विधाओं का भूवैज्ञानिक
वर्गीकरण। क्या? विधाओं का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। भूवैज्ञानिक मतलब जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें। तो इस विधाओं को दो भागों में जो है बांटा गया है, एक तलहटी विधाएं और दूसरा वाहिक विधाएं। तो तलहटी विधाओं को जो है क्या किया जाता है, इन विधाओं का वो निर्माण मूल स्थान पर ही होता है, तलछटी विधाओं में जो चट्टानों के टूटने फूटने, उसी प्रकार से वाहिक विधाएं में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये एक स्थान से हटकर अपने पैतृक स्थान से हट करके किसी दूसरे स्थान में बनता है। उसी प्रकार से तलछटी विधाएं जो रहता है इसमें अवशिष्ट विधाएं और कार्बनिक प्रधान विधाएं रहता है। तो अवशिष्ट विधाओं में ये विधाएं मूल स्थान पर अवशिष्ट पदार्थों से बनते हैं। कार्बनिक विधाएं मूल स्थान पर ही बनती है और इसमें जीवाश्म पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाँ, कार्बनिक प्रधान विधाओं को दो भागों, जो एग्जाम में पीएटी वगैरह में पूछा जाता है कुछ, और पीट विधाएं और मक विधाएं किसे कहा जाता है। कार्बनिक प्रधान को दो भागों में बांटा गया है, इसके बारे में विशेष जानेंगे। पीट विधाएं और मक विधाएं। पीट और मक विधा से क्या तात्पर्य है, ये आपको पूछा जाता है, जानकारी में रखना चाहिए। पीट विधा और मक विधा। तो पीट विधा इसमें पेड़ पौधे के तने और पत्तियां अधसड़ी अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार की विधाएं दलदली जगहों में पाई जाती है। अधसड़ी पेड़ पौधे की पत्तियां और दलदली स्थानों में इसका निर्माण होता है, वह पीट विधा होती है। और मक विधा, इनमें सड़े हुए जीवाश्म पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इस प्रकार की विधाएं भी दलदली स्थानों में ही पाया जाता है। ये भी दलदली और भी अधसड़ी, लेकिन ये प्रचुर मात्रा में कार्बनिक विधाएं होता है, प्रचुर जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं। तीसरा होता है गठन के आधार पर वर्गीकरण। तो गठन के आधार पर इसको भी अनेक रूपों में बांटा गया है। भूमि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कण समूह के प्रतिशत मात्राओं के आधार पर विधाओं को तीन रूपों में बांटा गया है। बलुई विधाएं, दोमट विधाएं और आपके मृत्तिका बलुई विधाएं। ये तीन भाग में अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जिसके आधार पर आपको जानकारी प्राप्त करना है और विशेष रूप से जानना है। थैंक यू। इसके आगे में जो है गठन के आधार पर जो बांटा गया है उसको हम आगे बढ़ते हुए अब इस क्लासिफिकेशन को ले जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन में विधाओं का, अब छत्तीसगढ़ की विधाओं का वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ के विधाओं का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ के विधाओं, विधा का जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ के विधाओं का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण आपको चार प्रकार से, आपके तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, तीन प्रकार से। पहला है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। पहला छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। दूसरा आपके छत्तीसगढ़ का पहाड़ी भाग, छत्तीसगढ़ का पहाड़ी भाग। और तीसरा है बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। ये तीन प्रकार से छत्तीसगढ़ के विधाओं का जलवायु के आधार पे, किसके आधार पे? जलवायु। पहला विधाओं का वर्गीकरण, पूरे भारत लेवल पे विधाओं का वर्गीकरण, जिसको चार रूपों में बांटा गया। प्रमुख तीन बांटे थे, लेकिन उसको चार डिवाइड कर दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय हिसाब से। अब इसको छत्तीसगढ़ की विधाओं को जलवायु के आधार पर वर्गीकरण।
एक और वर्गीकरण आता है छत्तीसगढ़ के प्रमुख मृदाओं का वर्गीकरण, लेकिन ये जलवायु के आधार पे है। तो जलवायु के आधार पर 3 छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, छत्तीसगढ़ का पहाड़ी भाग और बस्तर का 3 भाग में हमारे जो मृदा जो है ये डिवाइड किया गया है जानने के लिए, समझने के लिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु के आधार पर जो मृदा मिल रहा है उसी के आधार पे। और छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसमें बोलचाल की जो भाषा होता है, छत्तीसगढ़ मैदानी भाग में मृदाओं को स्थानीय बोलचाल के आधार पर 4 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया है। इसको छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को बोलचाल की भाषाओं में 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से 4 प्रकार, तो कौन कौन से है उसको जान लें। पहला कन्हार, दूसरा भादोरसा, क्या दोरसा, तीसरा आपके भाटा और चौथा है मटासी। ये छत्तीसगढ़ की जो है जल मैदानी भाग को 4 रूपों में बांटा गया है, कन्हार, दोरसा, भाटा, मटासी। तो पहले जानेंगे कन्हार के बारे में। कन्हार किस तरीके से मृदा है, यह शहरी और अच्छी जल धारण क्षमता वाली मिट्टी होती है। इसमें अच्छी फसल उत्पादन क्षमता वाली मृदाएं होती है, परंतु प्रबंधन की समस्या की वजह से ये मृदाएं आपके मोस्टली अंडर यूटिलाइज्ड है। और यदि संकीर्ण अनुकूल मृदाएं नमी रेंज हो तथा फ्लडिंग करने पर इसमें मृदाओं का उपयोग निचले दशाओं में जहां ऊपरी भूमियों में अप्रभावित जल आकार में एकत्रित हो जाते हैं, धान उगाने के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में निचली भूमियों में अतिरिक्त ये मृदाएं रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग जिलों के कुछ भाग में बड़े क्षेत्रों में आपके समतल से लेकर के आपके ये कई क्षेत्रों में पाया जाता है। उसी प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के कोदो, कुटकी, उसी प्रकार से रबी में चना, सरसों या अलसी, वर्ष में केवल एक फसल ली जा सकती है। उसी प्रकार से दोरसा है। दोरसा ये मिट्टियाँ स्थलाकृति दृष्टि से मध्यम ऊंचाई वाली स्थिति में होती हैं। ये गहरी एवं अच्छी जल धारण क्षमता वाली होती है, मटासी से लगभग दुगुनी होती है। यह मिट्टियाँ अधिकतम समतल व मेड़ वाली होती है। इस स्थिति में सूखे व प्रभाव तुलनात्मक दृष्टि से कम होता है। इन मृदाओं में धान के पश्चात उगाई जाने वाली फसलों की उपज कम होने का मुख्य कारण अवशिष्ट नमी की कमी यह होता है। इसकी जो है जिसे जड़ें ज़्यादा गहराई में जाकर संचित मृदाओं में नमी उपयोग कर सकती है। उसी प्रकार से भाटा आपके मिट्टी होती है। ये पद्धति के अनुसार से ये मृदाएं एंटीसोल के अंतर्गत आती है। ये मृदाएं ढाल के ऊपरी भाग पर होती है और इन मृदाओं रेतीली मिट्टी के साथ कंकड़ पाए जाते हैं। इन मृदाओं की गहरी एवं जल धारण क्षमता कम होती है। इन मृदाओं का रंग लाल होता है। ये मृदाएं गीली होने के कारण काफ़ी कड़ी होती है और उत्पादन क्षमता काफ़ी कम होता है तथा ये मृदाओं कठोर होने के कारण गैर कृषि कार्य एवं भवन निर्माण के लिए उपयुक्त समझा जाता है। अच्छी वर्षा होने पर, खाद की उपस्थिति होने पर मोटे अनाज की जो है उत्पादन लिया जा सकता है। ये भाटा है। उसके बाद आता है मटासी। ये भी आपके मृदा के अनुसार ये मृदा एंटीसोल के अंतर्गत आती है। ये अपरिपक्व तथा कम विकसित प्रोफाइल वाली मिट्टी होती है। ये मृदा हल्की तथा उत्पत्ति में मध्यम गहराई की होती है। गली मटासी मृदाएं मुलायम तथा अपचिपचिपी होती है तथा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है। ये मृदाएं हल्के रंग की होती है। सिंचाई की व्यवस्था होने पर मृदाओं में धान, गेहूं की अच्छी पैदावार लिया जा सकता है। इस तरीका से छत्तीसगढ़ की जलवायु के आधार पर मृदाओं को और छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को 4 भागों में ये नाम याद रखिएगा क्या क्या पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे आपके छत्तीसगढ़ के प्रमुख मृदाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। थैंक यू।